अल्लाह ताला की जो विल है, विश तो चले ये है कि सारे लोग जन्नत में जाएं, और उसमें मर्सी का बेइंतहा एलिमेंट है। अल्लाह ताला ने देखें कितना आसान किया हुआ है जन्नत को। ऐसी ऐसी हदीस आपको मिलेंगी कि इट्स सो ईजी, लेकिन हमारी तवज्जो नहीं जाती। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि जब एक इंसान नमाज पढ़ता है, सलाम फेरता है जमात के साथ, और मुसल्ले पे बैठा रहता है, उस जगह बैठा रहता है और जिक्र करता रहता है, तो फरिश्ते उसके लिए इस्तग़फ़ार करते हैं। कितना आसान है माफ़ी तलब करना, ठीक है ना। लेकिन हम में से कितने लोग ये प्रैक्टिस करते हैं? हम फ़ौरन उठ जाते हैं, क्या है 5 मिनट बैठ जाएंगे, फरिश्ते आपके लिए दुआ कर रहे हैं कि अल्लाह ताला इसे माफ़ कर दे, इस पर रहम कर, इसको माफ़ कर दे, ठीक है ना। इसी तरह देखें सुबहान अल्लाह कहने से एक जन्नत में जो है वो दरख्त लग जाता है, कितना आसान है। और फिर नेकी करेंगे, उसकी नियत कर लेंगे तो रिवॉर्ड एक मिल जाएगा, ना कर सकेंगे तो ये रिवॉर्ड रहेगा। बुराई करने का सोचेंगे, जब तक कर नहीं लेंगे गुनाह नहीं मिलेगा, लेकिन नेकी जब कर लेंगे तो वो 10 टाइम्स मल्टीप्लाई कर देगा अल्लाह। यानी अल्लाह की रहमत कितनी ज़्यादा है। लेकिन ये कि अल्लाह की विल भी तो है ना, विल अल्लाह की वो जस्टिस के एलिमेंट से, अलैहिस्सल्लाहु बिअहकमिल हाकिमीन, क्या अल्लाह बेहतरीन हाकिम नहीं है तमाम हाकिमों से? तो हिकमत, और देखें हाकिम होने का तकाजा ये है कि जो अल्लाह के रूल्स हैं वो फॉलो होंगे, और वो रूल ये है कि अल्लाह ने रूल बना दिया है कि जो भी कुफर की स्टेट में मरेगा तो वो जन्नत में नहीं जा सकता। और कुछ लोग आजकल वहदत अदयान के कायल हैं, ये मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ, मॉडर्न फितनों के बारे में आपको पता होना चाहिए। वहदत अदयान होता है यूनिटी ऑफ ऑल रिलीजन्स, यूनिटी ऑफ ऑल फेथ्स। देखें मुसलमान म्यूचुअल को एग्जिस्टेंस का तो कायल है। को एग्जिस्टेंस से मुराद है सारे मिलजुल के रहें, और इसमें कोई ममानियत नहीं है, मोहब्बत बांटें आपस में। कितनी सदियों मुसलमान, क्रिश्चियन, ज्यूज़ मुस्लिम लैंड्स में आपस में रहे हैं और बिल्कुल भाइयों की तरह रहे हैं, अच्छे तरीके से रहे हैं। इसमें तो कोई हर्ज नहीं म्यूचुअल को एग्जिस्टेंस में, क्योंकि अल्लाह ताला भी हमें ऐसे नॉन मुस्लिम जो हमारे ख़िलाफ़ नहीं है, सूरह सफ़ में है गालिबन ये, या सूरह मुमतहिना में है कि अल्लाह ताला क्लियरली कहते हैं कि अल्लाह तुम्हें नहीं मना करता वो नॉन मुस्लिम जो तुमसे लड़ते नहीं हैं या जिन्होंने तुम्हें अपने लैंड से एक्सपेल नहीं किया कि तुम उनसे हुस्ने सलूक से पेश ना आओ। बिल्कुल आओ, वो भी तुम्हारे इब्ने आदम तो हैं, वो उनमें भी कुछ खुसूसियात हैं, तो म्यूचुअल को एग्जिस्टेंस में तो कोई हर्ज नहीं। लेकिन अगर आप ये कहें कि अब हम म्यूचुअली को एग्जिस्ट करके होली मनाएं, हम उनके क्रिसमस पे पहुंच के केक काटने लग जाएं, ठीक है ना, उन्हें मुबारकबाद पेश करें, तो ये बात फिर जो है समझ से बाहर है। मतलब मुसलमान ही ऐसा करता है और मुसलमान ही हमेशा अपोलोजेटिक होके इस तरह की बात करते हैं। अदरवाइज़ आपने देखा है कि यू विल नेवर सी कि गोरों ने अलग से ईद के मौके पे कोई अपनी ईद मनाई हो मुसलमानों की। ठीक है, वो चले जाते हैं, मुबारकबाद दे देते हैं, लेकिन ये कि ये मुसलमान ही है जो इस तरह की बातें करता है कि हमें आगे बढ़ बढ़ के उनके फेस्टिवल्स में शरीक होना चाहिए। देखें, देयर आर लॉट्स ऑफ अदर वेज टू विन देयर हार्ट्स। उनके दिल ही आपने जीतने, उसके और बहुत तरीके हैं। आप उनके साथ हुस्ने सलूक से पेश आएँ, उनके साथ जस्टिस के साथ चलें, आप उनके साथ बहुत ज़्यादा शफ़क़त करें, उन्हें गिफ्ट्स दें, ठीक है ना, इसमें कोई हर्ज नहीं है। लेकिन आपने सिर्फ उसी दिन ही शफ़क़त करनी जिस दिन उनका फेस्टिवल है, सिर्फ दुनिया को दिखाने के लिए, तो ये बात मुनासिब नहीं है। वहदत अदयान का फितना बॉलीवुड भी ज़ाहिर है, कवालियों में भी है। मस्जिद मंदिर ये मैं खाने, कोई ये माने कोई वो माने, सब तेरे हैं जाना काशाने, कोई ये माने कोई वो माने, तो सब हैं जब आशिक तुम्हारे नाम के, क्यों हैं झगड़े फिर रहीम और राम के। ये बहुत मशहूर कवाली है नुसरत फ़तेह अली की, तुम एक गोरख धंधा हो। सुनी है आप लोगों ने? मैंने दौरे जालत में सुनी। तो ये वहदत अदयान है, ठीक है ना। देखें, रहीम और राम एक नहीं है। अल्लाह ताला के साथ आप किसी नाउज़ बिल्लाह बातिल खुदा को सामने खड़ा कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि एज़ लॉन्ग एज़ तुम जिस मर्ज़ी को वर्शिप करो ठीक है, जियो और जीने दो वाली पॉलिसी अगर ये होती तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पत्थर खाए, जंगे बदर हुई, और मतलब एंड तक हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है उन्होंने नहीं कोई कॉम्प्रोमाइज़ किया कि नहीं ऐसा नहीं हो सकता। अबू जहल ने कहा था कि हम हो जाते हैं मुसलमान, लेकिन ये कि गुरबा नहीं होंगे हमारे उसमें सफ़ में, ये बिलाल और ये ऐसे लोग नहीं होंगे, खबाब, इनको परे करो। तो नहीं, कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं। इस्लाम में पूरे के पूरे दाखिल होना है तो मोस्ट वेलकम। इसी तरह एक डील की थी कि सुबह मुसलमान होंगे, शाम को या एक दिन तुम्हारी नमाज़ पढ़ लेंगे, एक दिन बुतों की पूजा कर लेंगे, नहीं, इस पर भी नहीं। तो आजकल एक्टर्स के ऐसे काफ़ी बयान आ रहे हैं जिससे हमारे नौजवान थोड़े इन्फ्लुएंस हो जाते हैं।
ऐसे एक्टर जो मुसलमान हैं बॉलीवुड फिल्म इंडस्ट्री में, अल्लाह उन्हें भी हिदायत दे। तो जाहिर है कि वो कहते हैं कि इट डजेंट मैटर, जीसस को वर्शिप करो, आइडल को वर्शिप करो, नमाज़ पढ़ो, आप खुदा को ही कर रहे हैं। तो ऐसा नहीं है। अल्लाह ताला की गैरत है, अल्लाह ताला मोस्ट परफेक्ट है। और शिर्क के हवाले से देखें, वो राजा ज़िया भाई एक वाक़या अक्सर सुनाते हैं, मैं कोट कर देता हूँ। ऑथेंटिक वाक़या है कि एक औरत जो है वो आलिम दीन के पास गई और उसने कहा कि मेरा शौहर दूसरी शादी कर रहा है, तो आप फतवा दें कि दूसरी शादी हराम है और ना करे वगैरह वगैरह। उसने आउट ऑफ इमोशंस कहा। तो आलिम दीन ने कहा कि देखें मैं तो ऐसा फतवा नहीं दे सकता, ये तो अब मैं ऐसी चीज़ को क्यों मना करूं जो अल्लाह ताला ने इजाज़त जिसकी दी हुई है। तो उसने औरत ने कहा कि अगर मैं आपको अपना निकाब उतार के दिखा दूं कि मैं कितनी खूबसूरत हूं, तो आप खुद हैरान होंगे कि इसके हस्बैंड को ज़रूरत क्या पड़ी दूसरी शादी की। यानी वो कहना ही चाह रही थी, उसकी गैरत थी, उसकी एक जेलसी थी कि मैं इतनी परफेक्ट हूँ ब्यूटी में, तो क्यों वो ऐसा कर रहा है। तो आलिम दीन ने कहा कि उसकी इस बात ने मुझे तौहीद याद करा दी कि वाकई देखें, अगर ये इंसान होके कह रही है कि मैं इतनी खूबसूरत हूँ, मेरे शौहर को ज़रूरत क्या पड़ी, तो देखें अल्लाह अपने हर एट्रीब्यूट में परफेक्ट है। अल्लाह समी है, अल्लाह अल बसीर है, अल्लाह रशीद है, सबूर है, अल्लाह ताला जो अल मुहैमिन है, अल मुमिन है, अल्लाह ताला सबसे बेहतरीन कारसाज है, मददगार है। तो इंसानों की गैरत हो सकती है, तो अल्लाह रब्बुल आलमीन किंग है यूनिवर्स के, तो क्या ख्याल है अल्लाह ताला की गैरत नहीं। तो इसलिए अल्लाह ताला चूँकि अपने हर एट्रीब्यूट में परफेक्ट है, अल्लाह ताला इस बात को नहीं, काबिल बर्दाश्त नहीं है अल्लाह के लिए कि इंसान अल्लाह के अलावा किसी के आगे सजदा करे या मदद तलब करे या रिलाय करे। इवन रिलायंस जो है वो शिर्क तक इंसान को ले जाती है, ठीक है ना। रिलायंस अल्लाह ताला पर है, दवाइयाँ लें आप, सब कुछ डॉक्टर के पास जाएं, लेकिन नहीं, हमारा एतकाद अल्लाह रब्बुल आलमीन पे है। जब तक अल्लाह का हुक्म नहीं होगा कुछ नहीं हो सकता, जब तक अल्लाह की इजाज़त नहीं आएगी कुछ भी नहीं हो सकता।